क्लास के छूटने के तुरंत बाद क्या देखना जरूरी है? मोबाइल देखना बहुत जरूरी है? ऐसा हो सकता है कि भाई मोबाइल को बिल्कुल भी, एक विद्यार्थी ऐसा सोच सकता है कि मैं 6 घंटे मोबाइल नहीं देखूंगा, 8 घंटे मोबाइल नहीं देखूंगा। ऐसा बहुत कम विद्यार्थी कर सकते हैं ना। अगर अपन लाखों में देखें आंकड़ा कि 10 लाख विद्यार्थी है, 10 लाख विद्यार्थी में ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे कि मैं 6 घंटे तक मोबाइल के हाथ नहीं लगाऊंगा, 9 घंटे तक? ऐसे कितने परसेंटेज विद्यार्थी होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि मैं मोबाइल का डाटा सुबह 9 बजे ऑन करूंगा, फिर रात को 9 बजे ऑन करूंगा, इससे पहले मोबाइल का डाटा ऑन नहीं करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। लो, ये कह रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी बात सुनो, जब मोबाइल इतना अपने दिमाग में घुस चुका है, इतनी चीजें अगर अपने किताबें, सिलेबस, ये चीजें हो तो कितना मजा है। डिस्टर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है? आप देखो, मेरी बात सुनो, हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते क्लास के अंदर कई बार मोबाइल चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप लिख रहे हो, फ्री बैठे क्या करें, देखते हैं व्हाट्सएप में की चले है, कह मैसेज आयो है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, रील किसकी अपलोड हुई है। देखो, ये हम लोगों पे आप तुलना मत करना, क्योंकि हम लोग तो देखो सक्सेस लोग हैं। आप लोग अभी तक सक्सेस नहीं हो, आप अभी तक बेरोजगार हो। आपको बार बार ध्यान इधर नहीं देना चाहिए मोबाइल की तरफ, आपका बार बार ध्यान किसकी तरह होना चाहिए? कॉपी की तरह, किताब की तरह। अति इतना नहीं को, इतना तो करो, मेरी बात सुन, मान के आप लोग 3 बजे क्लास में आते हो, तब से लेकर के जब तक क्लास छूटे नहीं तब तक मोबाइल को नहीं देखोगे और मोबाइल को साइलेंट रखोगे। ऐसा हो सकता है? तो उस समय क्या होगा, अपना पूरा पूरा ध्यान 3-4 घंटे पूरा ध्यान किस पे रहेगा? पढ़ाई पे रहेगा। ऐसा करना चाहिए। दूसरा क्या करना है, जब भी आप रात को पढ़ने बैठो ना, तब आपको मोबाइल को साइलेंट करके कहीं, मैं कैसे करता था, मैं जब पढ़ता था ना, मोबाइल को साइलेंट करके जेब में डाल देता था, शर्ट टंगा होता था उसके जेब में डाल देता। फिर कोई कॉल आया तो अपने को पता नहीं चलता था। फिर पढ़ते 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 फिर देखता था 2 घंटे बाद, 3 घंटे में मोबाइल निकाल करके किसका कॉल आया, देखता था ये तो कोई मतलब नहीं है, वापस डाल देता, फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था। तो मेरे कई दोस्त थे, वो क्या करते थे, मोबाइल पास में रखते थे और नोटिफिकेशन ऑन रखते थे। पढ़ते पढ़ते खटक टडन, अरे कैरो आयो, इधर पढ़ रहे थे पानीपत का युद्ध जय खड़न, अरे अब पानीपत का युद्ध तो ऐसे ही रह गया बेचारा है? अब उधर से आया और की हाल है, वापस जवाब हाल बढ़िया है नहीं? मतलब ऐसी कोई अति आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार गांव में जा रहा था तो मैंने ऐसे देखा, एक महिला तगारी सिर पे रखी हुई गोबर की, फोन पे बात कर रही है। और फोन पे किससे बात कर रही है? उसके पड़ोसन से बात कर रही है। ओ हेलो, की करे? कहीं को नहीं, माथे में गोबर ही तगारी राखी है, तू की करे? तो वहीं बस गोबर ही बाड़े में बैठी हूँ, मिंगड़ियाँ बेड़ी करो। बात उनकी किससे चल रही है? मतलब ये अति आवश्यक चीजें हो गई, इतनी आवश्यक हो गई है कि अपने दिमाग के अंदर घुस गई है। समझे मेरी बात? लेकिन इसको आपको निकालनी पड़ेगी। आप विद्यार्थी हो ना, तो प्लीज आप थोड़े से इससे दूर रहो, सोशल मीडिया से। देखो, ये दुधारी तलवार है और इस तलवार के ऊपर पैर दोगे पता नहीं चलेगा कब आपका पैर कट गया, इसके इसलिए नाम रखा हो दुधारी तलवार। आप पूरे दिन में शाम को एक बार मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखना कि आज मैंने मोबाइल कितने घंटे देखा। मैं कई बार मेरा स्क्रीन टाइम देखता हूँ मोबाइल का कि आज 6 घंटे मोबाइल देखा। मुझे बहुत बुरा लगता है, 6 घंटे टोटल कितने घंटे? 24 में मैंने 6 घंटे तो मोबाइल देखा, फिर इतने घंटे बाद नींद ली, तो मैंने इतना टाइम खराब किया। सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा ना। तो जीवन अपना ऐसा ही है क्या? अपन लोगों की रीलें देखें, लोगों का स्टेटस देखें, तो फिर अपना खुद का स्टेटस ऐसा बनाओ कि लोग आपका स्टेटस लगाएं। इसलिए अपने आप को
अपना आपका जो ध्यान नहीं रख रहा है ना, दुनिया तो आपको लाइक के लिए तो बैठी है। दुनिया को तो आपका लाइक और कमेंट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? अपने को किसी को लाइक करना ना किसी को कमेंट करना, कि लाइक करेंगे तो दुनिया हमें करेगी। बदल जाओगे आप, अच्छे बन जाओगे। अभी जैसे आप हो छोटे छोटे से, कोई थके हुए से, है ना, जब आपकी नौकरी लगेगी ना, आपका चेहरा, रौनक आ जाएगी आपके चेहरे पे, है ना। रौनक क्रीम लगाने से आती है, अंदर से आती है? अंदर से रौनक आती है। बाहर से क्रीम लगाने से आती है तो भैंस के लगा देते हैं, रौनक आएगी क्या? भाई फेयर एंड लवली आप भैंस के लगा दो, रौनक आएगी? नहीं आएगी ना। रौनक अंदर से आती है। तो हम जब जब नौकरी लगी, पैसा आया, लोग कहते देख लो प्रेम जी रे पैसों बढ़ियो, देख लो हेल्थ भी हो गई, चेहरे पे देखो कितनी रौनक है। तो ये चमक बाद में आती है। तो चमक आपके भी आएगी। और हमारा तो चेहरा तो इतना था, ऐसे था। पड़ोसी तो देखो ऐसा है, पड़ोसी, आप तो पड़ोसी की, आप तो, अरे आप पड़ोसी की बात कर रहे हो, घर में ही ईर्ष्या है। पड़ोसी की बातें छोड़ो, आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपकी सगी बहन को अच्छा नहीं लगेगा। पड़ोसी की बातें तो आप भूल जाओ। सगी बहन, उसको भी ऐसा लगेगा। दो बहनें तैयारी कर रही होती है ना, दोनों में ईर्ष्या होती है। एक रो सिलेक्शन है, दूसरे रो मोंड उतरे रो, उसका मारो हुए को नहीं, ये रो। ऐसा कई बार होता है। दोस्त, तीन दोस्त एक साथ रूम में तैयारी कर रहे, एक का सिलेक्शन होता है तो दोनों को खुशी होगी या दुख होगा? दोनों का नहीं हुआ ना, वो सोचेंगे यार ये रो नहीं हुआ तो ठीक रहा, ये हमारे से आगे कैसे निकल गया। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे। बेरोजगार की, चार बेरोजगार की संगत में रहोगे तो पांचवें बेरोजगार आप। चार अमीर की संगत में रहोगे तो पांचवें अमीर आप। चार अच्छे की संगत में रहोगे तो पांचवें अच्छे आप। चार बुरे की संगत में रहोगे तो पांचवें बुरे आप। संगत का इतना विद्यार्थी पर असर पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे के पास, अच्छी संगत के अंदर रहना है।